इस्लाम में युद्ध, जिसे अरबी में हारब या किताल कहा जाता है, एक अत्यंत संवेदनशील और जटिल विषय है जिसे केवल विशिष्ट परिस्थितियों और कठोर नैतिक नियमों के तहत ही अनुमति दी जाती है। ये जिहाद के व्यापक अर्थ से अलग है, क्योंकि जिहाद का अर्थ केवल सशस्त्र संघर्ष नहीं, बल्कि हर तरह का संघर्ष और प्रयास होता है जिसमें आत्मसुधार, सत्य का प्रसार और सामाजिक न्याय के लिए प्रयास भी शामिल हैं। इस्लामी नजरिए से युद्ध की परिभाषा और शर्तें। इस्लाम में युद्ध को अंतिम उपाय, लास्ट रिजॉर्ट के रूप में देखा जाता है, जब शांति और बातचीत के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। इसके लिए कुछ मौलिक सिद्धांत और शर्तें हैं। 1. रक्षात्मक युद्ध, डिफेंसिव वॉर। इस्लाम में युद्ध की प्राथमिक अनुमति आत्मरक्षा के लिए है। अगर मुसलमानों पर हमला किया जाता है, उन्हें उनके घरों से निकाला जाता है या उन्हें अपने धर्म का पालन करने से रोका जाता है, तो उन्हें अपनी रक्षा के लिए लड़ने की अनुमति है। कुरान में कहा गया है, और अल्लाह के मार्ग में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, लेकिन हद से आगे मत बढ़ो। निस्संदेह अल्लाह हद से आगे बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। अल बकरा 2:190। 2. उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ, अगेंस्ट ऑप्रेशन एंड इनजस्टिस। इस्लाम उन लोगों के खिलाफ भी युद्ध की अनुमति देता है जो दूसरों पर अत्याचार करते हैं, उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित करते हैं या उन्हें बेघर करते हैं। इसका उद्देश्य न्याय स्थापित करना और उत्पीड़ितों को मुक्ति दिलाना है। 3. शांति का आह्वान, कॉल फॉर पीस। इस्लाम में यह स्पष्ट है कि यदि दुश्मन शांति की ओर झुकता है, तो मुसलमानों को भी शांति की पेशकश स्वीकार करनी चाहिए, और यदि वे सुलह की ओर झुकें, तो तुम भी उसी ओर झुको। अल अनफाल 8:61। 4. युद्ध के सख्त नियम और सीमाएं, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड लिमिटेशंस ऑफ वॉर। इस्लाम ने युद्ध के दौरान मानवीय व्यवहार और नैतिकता के कठोर नियम निर्धारित किए हैं, जो आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध कानूनों से मिलते जुलते हैं। गैर लड़ाकों को नुकसान न पहुंचाना। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पष्ट रूप से महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, पुजारियों, सन्यासियों जो लड़ाई में शामिल नहीं हैं, बीमारों और विकलांगों को मारने से मना किया है। संपत्ति और पर्यावरण की रक्षा, फसलों को नष्ट करना, पेड़ों को काटना, जानवरों को मारना और पूजा स्थलों, मस्जिद, मंदिर, चर्च आदि को नुकसान पहुंचाना वर्जित है। युद्धबंदियों के साथ मानवीय व्यवहार, युद्धबंदियों के साथ दया और सम्मान का व्यवहार करने का आदेश है। उन्हें खिलाने पिलाने और उनके घावों का इलाज करने का हुक्म है। उन्हें फिरौती लेकर या दया पूर्वक मुक्त करने की बात कुरान में है। जबरन धर्म परिवर्तन की मनाही। इस्लाम जबरन धर्म परिवर्तन की सख्त मनाही करता है। युद्ध की स्थिति में भी धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए। धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है। अल बकरा 2:256। धोखाधड़ी और विश्वासघात से बचना। युद्ध के दौरान भी धोखेबाजी और वादों को तोड़ने की अनुमति नहीं है। 5. नेतृत्व और घोषणा, लीडरशिप एंड डिक्लेरेशन। इस्लामी न्यायशास्त्र के अनुसार युद्ध की घोषणा केवल वैध इस्लामी सरकार या नेता द्वारा ही की जा सकती है, व्यक्तिगत समूहों या व्यक्तियों द्वारा नहीं। जिहाद और युद्ध में अंतर। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जिहाद एक व्यापक अवधारणा है जिसका शाब्दिक अर्थ प्रयास या संघर्ष है। इसके कई रूप हैं। जिहाद अल अकबर, महान जिहाद, ये अपनी नफ्स, इच्छाओं, बुराइयों के खिलाफ आत्मसुधार और अल्लाह की राह में प्रयास करने का संघर्ष है। इसे सबसे बड़ा जिहाद माना जाता है। जिहाद अल असगर, छोटा जिहाद, ये बाहरी दुश्मनों के खिलाफ आत्मरक्षा या अन्याय के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष है जो उपरोक्त शर्तों के अधीन है। जिहाद बिल कल्ब, दिल से जिहाद, अपनी आंतरिक बुराइयों और प्रलोभनों से लड़ना। जिहाद बिल लिसान, जुबान से जिहाद, सत्य को बोलना, न्याय की बात करना और शांतिपूर्ण तरीके से इस्लाम का प्रचार करना। जिहाद बिल कलम, कलम से जिहाद, ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान का प्रसार करना। आजकल जिहाद शब्द को अक्सर पश्चिमी मीडिया में केवल सशस्त्र संघर्ष से जोड़कर देखा जाता है, जिससे इसकी व्यापक और आध्यात्मिक अर्थ को नजरअंदाज किया जाता है। इस्लाम में युद्ध, किताल, जिहाद का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है, और वो भी बहुत सख्त शर्तों और नियमों के अधीन। संक्षेप में, इस्लामी नजरिए से युद्ध एक बेहद गंभीर मामला है जिसकी अनुमति केवल रक्षात्मक उद्देश्यों, उत्पीड़न को समाप्त करने और न्याय स्थापित करने के लिए दी जाती है, और वो भी बहुत कठोर नैतिक और मानवीय नियमों का पालन करते हुए। इसका उद्देश्य विनाश नहीं, बल्कि शांति और न्याय की स्थापना है। सीटा चार्जर है।